Friends, again this is your physics teacher Sandeep Kumar, and today we are going to discuss about lens. तो आज हम रे ऑप्टिक्स के अंदर बेटा लेंस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। तो बेटा लेंस क्या होता है, व्हाट इज अ लेंस? तो लेंस बेटा एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, बेटा ट्रांसपेरेंट होता है, एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से बना होता है जिसके अंदर टू स्फेरिकल सरफेसेस, या तो दो स्फेरिकल सरफेस होंगे या फिर एक प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, एक स्फेरिकल और दूसरा प्लेन। ठीक है बेटा, तो यहां से लेंस क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ एक ऐसे मटेरियल से बना जिसके अंदर दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे या फिर एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, दूसरा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। दूसरा कैसा होगा? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। उसके बाद बेटा फर्स्ट इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस जो ठीक है सेंटर से ठीक होगा बेटा, और एजिस पे बेटा आपका कैसा होगा? ठीक होगा, एजिस पे आपका ठीक होगा। देखो बेटा, इसको हम डबल कन्वेक्स भी बोल सकते हैं, इसको बायो कन्वेक्स भी बोल सकते हैं, या सिंपल कन्वेक्स लेंस भी इसको हम बोल सकते हैं। ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा इस पार्ट का, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा इस पार्ट का। ये इसका बेटा ऑप्टिकल सेंटर, इसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ देखना बेटा, इसमें एक प्लेन और दूसरा कन्वेक्स पार्ट है, तो क्या बोलेंगे? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसमें देखना बेटा एक कनकेव पार्ट है, एक कन्वेक्स पार्ट है, तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। यहाँ देखना बेटा दूसरा कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस आपका बेटा कैसा होगा? थिन एट सेंटर, सेंटर से मोटा, ठीक है, थिक एट सॉरी थिन, सेंटर से कैसा होगा? थिन होगा। सेंटर से बेटा कैसा होगा? थिन होगा। और एजिस पे बेटा कैसा होगा? एजिस पे बेटा कैसा होगा? थिक होगा। तो इसको डबल कनकेव या बाय कनकेव भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा एक सरफेस इसका ये है, एक स्फीयर सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस बेटा ये है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको बेटा क्या बोलेंगे? प्लेनो कनकेव लेंस, और इसको बेटा क्या बोलेंगे? कन्वेक्सो कनकेव लेंस। नेक्स्ट इज बेटा ये पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है लेंस के अंदर। ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है बेटा जिसके अंदर से लाइट जो है डेविएट, मतलब सीधी पास जाती है विदाउट एनी डेविएशन। ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लेंस के अंदर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, दोनों पार्ट के सेंटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने से ऑप्टिकल पॉइंट के थ्रू जो लाइन जाती है, सेंटर ऑफ C1 और C2 को जब हम ज्वाइन करते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस बेटा दोनों तरफ का फोकस, इस वाली तरफ का फोकस ये बेटा, और इस वाली तरफ का फोकस ये, इस वाली तरफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बेटा, और इस वाली तरफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। आपने 10th क्लास में काफी अच्छे से रिलेशन पढ़े हैं बेटा, और इसके आपने रूल्स भी पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन के। पहला रूल तो आपने बेटा ये पढ़ा है कि जो लाइट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो कहां से निकल जाएगी बेटा? दूसरी तरफ के फोकस से निकल जाएगी, दूसरी तरफ के फोकस से, ऐसे बेटा। यही रूल्स हम यहाँ भी यूज करेंगे बेटा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो F1 C1 F2 C2 यहां से निकल जाएगी बेटा। दूसरा रूल ये था बेटा, जो लाइट रे फोकस से आएगी तो उसमें क्या होगा बेटा? फोकस से आएगी तो क्या होगा बेटा? फोकस से आएगी तो क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। ठीक है बेटा, यही रूल्स का हम यहाँ भी यूज करेंगे। तीसरा रूल बेटा मेरा ये था कि जो लाइट रे, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, ये कनकेव के केस में और कन्वेक्स के केस में दोनों में सेम होगा, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी। कनकेव को डाइवर्जिंग
लेंस बोलते हैं क्योंकि ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है, और कन्वेक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि लाइट रे को कन्वर्ज करता है। तो बेटा अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं एक केस आपको करके दिखाऊंगा बेटा कन्वेक्स का, वो भी रियल इमेज के लिए, बाकी आप खुद करेंगे बेटा। तो बेटा लेंस फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं। आप जानते हैं लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बेटा 10th क्लास में भी आप पढ़ते हैं, लेकिन डेरिवेशन आप यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन बेटा ये बताता क्या है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, फोकल लेंथ के बीच में, लेंस की ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस यानी कि v के बीच में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u के बीच में। तो बेटा मैंने आपको बोला था मैं एक केस कन्वेक्स का कर देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे बेटा। तो देखना बेटा ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है बेटा, ठीक है, that is the principal axis, that is the optical center, ठीक है बेटा। यहाँ इसका फोकस f1 है, इसका फोकस f2, दोनों को मैं f ही ले लेता हूँ, दोनों को मैं कुछ देर के लिए f ही ले लेता हूँ। तो बेटा देखना मैंने अगर ऑब्जेक्ट रख रखा है फोकस से परे, फोकस से परे मैंने ऑब्जेक्ट रख रखा है। आप जानते हैं कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, वो डिपेंड करता है बेटा पोजीशन पे। और कनकेव लेंस व्हाटएवर बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कनकेव लेंस इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल एंड रियल। तो बेटा कनकेव कन्वेक्स का केस में चलते हैं, लाइट रे आएगी बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से निकल जाएगी बेटा दूसरी तरफ से। दूसरा आप जानते हैं जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो विदाउट एनी डेविएशन ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है। तो हमारा इमेज बन गया ऑब्जेक्ट ए बी था, यहाँ हमारा इमेज बन गया ए डैश बी। क्लियर बेटा? तो बेटा ट्रायंगल ए बी ओ, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पूरा ये वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है बेटा। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू होगा ओ बी बाई ओ बी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने क्या किया बेटा, एक ओडी पर पैरेलल ड्रॉ की ए बी की, ये बेटा सच दैट ओडी जो है ए बी के बराबर हो। कुछ कंस्ट्रक्शन की है बेटा, ये वाली जो हमने ड्रॉ की है, ठीक है। तो ट्रायंगल ODF और आपके पास ट्रायंगल ODF ये वाला ट्रायंगल, और A डैश B डैश F ये वाला ट्रायंगल, इतना ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल है। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, OD बाय A डैश B डैश इज इक्वल टू OF बाय FB डैश, FB डैश। तो देखना बेटा, बट हम जानते हैं OD तो क्या है, AB के बराबर है, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, AB बाय A डैश B डैश इज इक्वल टू OF बाय FB डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट का यूज करके बेटा ये लिख दिया, वी हैव क्या आ गया बेटा, OB अपॉन OB डैश अपॉन OF अपॉन FB डैश। अब देखना बेटा OB हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इंसिडेंट की डायरेक्शन में कैसा होगा, पॉजिटिव। तो OB इज इक्वल टू कैसा लेंगे, माइनस u लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OB डैश इमेज इस तरफ बनी है तो इमेज डिस्टेंस u लेंगे, OF यानी कि फोकल लेंथ, यानी कि बेटा आपके पास FB डैश आप कितना लिखेंगे, FB डैश की क्या लिखेंगे, अगर OB डैश में से अगर OF हटा दे, OB डैश में से OF हटा दे, OB डैश हमारे पास बेटा क्या है, OB डैश हमारे पास B है इमेज डिस्टेंस, और OF बेटा हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ यानी कि F। तो बेटा हमने कुछ नहीं किया, थर्ड इक्वेशन के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट की है। तो माइनस u बाई एफ इज इक्वल टू f बाई b माइनस f, ये वैल्यूज पुट की है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बेटा,
उसके बाद हमने u भी f से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज दी लेंथ स्कोर। अगर बेटा हम मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफिकेशन बेटा ये m से डिनोट करते हैं और रियल इमेज के लिए बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन बेटा हमारे पास क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो m इज इक्वल टू देखना बेटा हाइट ऑफ इमेज यानी कि h2 और हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ये बात बेटा आप अच्छे से जानते हैं। तो बेटा h2 बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो माइनस की लेंगे अपॉन h1 अबव द प्रिंसिपल। इमेज डिस्टेंस आपकी इस तरह बन रही है v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नेगेटिव है तो नेगेटिव u दैट इज द मैग्नीफिकेशन। बाकी केसेस बेटा बाकी के लिए आपको खुद से ड्राइव करने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट तो बेटा नोट्स मैंने पीडीएफ की फॉर्म में भी आपके पास भेज दिए हैं और वहां से आप अपने डाउट दूर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेटा मेरे से आस्क मी डायरेक्टली।